कई जगह जंगी मोर्चे खुले हुए हैं, कई जगह जंग लड़ी जा रही है और हर एक कदम पर युद्ध का साया दिखता है। रूस यूक्रेन जंग ने जैसे सबकी नींद उड़ा दी। अमेरिका, चीन, रूस और नेटो के बीच तल्ख तेवर ने दुनिया को घेर रखा है। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते तनाव और नई धमकियां इसे और गंभीर कर रही हैं। लोगों के जहन में सवाल है, हम कहीं 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा कोई विनाश तो नहीं देखने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 की आहट क्यों, इसकी वजह क्या है? रूस यूक्रेन संघर्ष से मिडिल ईस्ट में तनाव है। अमेरिका चीन तनाव है। नॉर्थ कोरिया का परमाणु कार्यक्रम भी तनाव की वजह है। परमाणु हथियार कंट्रोल को लेकर भी तनाव है। वैश्विक आर्थिक प्रभाव और कूटनीति की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मान रहे हैं लोग। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह भी जान लीजिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की कमान आज उन लीडर्स के हाथ में है जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया की कमान आज उन्हीं हाथों में है जिनके फैसले अब शांति नहीं, युद्ध की आहट दे रहे हैं। पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग। ये वो दिग्गज नेता है जो वैश्विक राजनीति और रणनीति के केंद्र में है। क्या इनके बीच बढ़ता टकराव थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब पूरी दुनिया को लेकर जा रहा है? भारत के पीएम मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं की लिस्ट देखें जिन्होंने अपनी उम्र को चुनौती देते हुए सत्ता के शिखर पर अपनी पकड़ बना रखी है और 2026 में दुनिया का ये भविष्य तय कर रहे हैं। और यानी कि उम्र 70 पार है लेकिन ताकत अपार है। और कौन कौन से लोग अभी खतरा बने हुए हैं? जो 5 लोग हैं जो जंग के करीब नजर आ रहे हैं। ईरान के लीडर अयतुल्ला अली खामनेई 86 साल के हो चुके हैं लेकिन सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। सबसे उम्र दराज है। इजराइल के साथ सीधा टकराव है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से तनातनी है। मिडिल ईस्ट में किसी से बनती नहीं और मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, इसके बाद ट्रंप का नंबर 80 साल के होने वाले हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर हैं। उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति और रूस चीन के प्रति अनिश्चित व्यवहार ने वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को बदल दिया है। वेनेजुएला पर ताजा कार्रवाई के बाद ईरान को भी हमले का डर सता रहा है। इसके बाद नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, 76 साल के हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने राजनीतिक अस्तित्व और देश की सुरक्षा के लिए हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ चौतरफा जंग छेड़े हुए हैं। फिर आ जाइए एक और नाम पर, व्लादिमीर पुतिन, 73 साल के हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पश्चिमी देशों के साथ उनके बढ़ते तनाव ने परमाणु युद्ध के खतरे को फिर से जीवित कर दिया है। फिर बारी आती है एक और नाम की जो जंगी मोर्चा खोल सकते हैं इस साल, 72 साल के शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान के एकीकरण और दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। ये वो 5 नाम हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त पूरी दुनिया की रणनीति घूम रही है। रक्षा जानकारों की माने तो 2026 में युद्ध की आशंका 3 मुख्य मोर्चों पर सबसे ज्यादा है। पहला मोर्चा रूस और नेटो के बीच पूर्वी यूरोप में है। फरवरी 2026 में न्यू स्टार्ट परमाणु संधि के समाप्त होने से हथियारों की नई रेस शुरू होने का डर है। दूसरा बड़ा खतरा इजराइल और ईरान के बीच है, जहां एक भी गलत कदम परमाणु संघर्ष को जन्म दे सकता है। और तीसरा और सबसे जो संवेदनशील क्षेत्र है वो चीन और ताइवान का है, जहां अमेरिका की सीधी भागीदारी इसे वैश्विक युद्ध में बदल सकती है। सिमंस सेंटर और चैथम हाउस जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दुनिया अब तीसरे परमाणु युग यानी कि थर्ड न्यूक्लियर एरा में प्रवेश कर चुकी है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप का वैश्विक व्यवस्था से पीछे हटना, पुतिन और शी जिनपिंग का विस्तारवादी एजेंडा एक ऐसा पावर वैक्यूम पैदा कर रहा है जिसे केवल युद्ध ही भर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 70 पार के नेता अक्सर अपने कार्यकाल के अंतिम वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव करने की कोशिश करते हैं जो कभी कभी विनाशकारी फैसलों की वजह बन जाते हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने डूम्सडे क्लॉक को आधी रात से मात्र 89 सेकंड पहले सेट कर दिया है, जो मानव इतिहास में एक बड़े युद्ध का अलर्ट भी माना जा रहा है। क्या है ये डूम्सडे क्लॉक जिसको एक्टिव किया गया है? डूम्सडे क्लॉक एक खास तरह की घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट BAS ने बनाया था।
यह इस बात का संकेत है कि इंसान विनाश के कितने करीब है। शुरुआत में केवल परमाणु हथियारों के खतरे पर केंद्रित थी, लेकिन 2007 से इसमें जलवायु परिवर्तन, एआई और जैविक खतरों को भी शामिल किया गया। इसमें यह दर्ज है कि आधी रात को कितना समय रह गया है। इस घड़ी में आधी रात का मतलब पूरी दुनिया के पूर्ण विनाश या कयामत की तारीख या दुनिया के जल्द खत्म होने में कितने समय को लग सकते हैं, इसलिए इसे तैयार किया गया। डूम्सडे क्लॉक 2026 का नया समय 27 जनवरी 2026 को घोषित किया जाएगा। वैज्ञानिक वर्तमान में परमाणु बम के बढ़ते जोखिम, जलवायु संकट और सूचना युद्ध यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन जैसे कारकों का विश्लेषण कर रहे हैं। यह घड़ी वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के नेताओं और जनता के लिए चेतावनी के रूप में काम करती है, ताकि विनाशकारी खतरों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। तो क्या ये अनुभवी नेता अपनी सूझबूझ से दुनिया को शांति की ओर ले जाएंगे या फिर अशांति की ओर ले जाएंगे? क्या दुनिया को बचाएंगे या फिर इनका अहंकार सत्ता के पन्नों को राख में बदल देगा? ये चंद दिनों में तय हो जाएगा। साल 2026 की वैश्विक कूटनीति इस बात का गवाह है कि राजनीति में उम्र केवल एक संख्या है। आज जब दुनिया युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, तो अधिकांश प्रमुख राष्ट्रों की बागडोर ऐसे हाथों में है जिन्होंने दशकों तक राजनीतिक अनुभव संजोया है। और दुनिया के 20 सबसे चर्चित और शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त 70 की आयु पार कर चुके हैं। भारत के पीएम मोदी से लेकर कई नेताओं की लिस्ट है इसमें, लेकिन भारत से सीखना चाहिए इन लीडर्स को, जहां पर पीएम मोदी ने हमेशा बुद्ध की बात की, शांति की बात की, बातचीत की वकालत की, लेकिन बाकी के लीडर्स दुनिया को जलाने, युद्ध करने, दूसरे देशों को हड़पने, कब्जा करने की बात कर रहे हैं। अब जरा बात प्रधानमंत्री मोदी की भी कर लें। भारत और मोदी फैक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की आयु में हैं और जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं वो दुनिया के इन 5 नेताओं के लिए मिसाल है। 2026 में भारत उनके नेतृत्व में वैश्विक मंच पर एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। जानकारों का कहना है कि मोदी का अनुभव ही है कि वो एक तरफ पुतिन से हाथ मिलाते हैं, दूसरी तरफ ट्रंप के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करते हैं। 70 पार के नेताओं में मोदी की स्वीकार्यता, अप्रूवल रेट सबसे ज्यादा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार कहते हैं कि आज का ये युग युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है और बात शांति की होनी चाहिए, वैश्विक शांति की होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज को लेकर पॉलिसीज बननी चाहिए, ग्रीन एनर्जी को लेकर पॉलिसीज बननी चाहिए। इसलिए भारत ने सोलर अलायंस बनाया, जिससे यूएस बाहर हो गया।